2026 में गवर्नमेंट और पब्लिक में पैसे की इतनी तंगी हो जाती है कि एक ग्रैंड लॉटरी लॉन्च की जाती है, जिसमें जो भी 24 घंटे में विनर को मार देगा वो बहुत सारा पैसा जीत जाएगा। रूल सिर्फ यही है कि आप किसी को मारने के लिए गन का यूज नहीं कर सकते। 2030 में हम शॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि लॉटरी का विनर है। वो अपनी जान बचाकर लोगों से भाग रहा है और लोग भी उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। शॉन कुछ लोगों को मारता भी है और जाकर एक घर में एंटर करता है जिसमें एक बूढ़ी औरत होती है। शॉन उस औरत का फोन लेकर उसे तोड़ देता है। हम बाहर एक ड्रोन को उन पर नजर रखे हुए देखते हैं। शॉन जैसे ही थोड़ा रिलैक्स करने लगता है, वो औरत लॉटरी की गन से उसे शूट कर देती है और अपनी टिकट तोड़कर लॉटरी टीम को बुलाती है, जो कंफर्म करते हैं कि वो मर चुका है। इसके बाद वो औरत $22 मिलियन जीत जाती है। एक महीने बाद हम केटी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना एक्टिंग करियर बनाने इस शहर में आई है। उसके हाथ में एक ऑस्कर का की चेन होता है। वो कुछ अजीब सी हरकतें करके एक उदास बच्ची को हंसाती है, लेकिन जब उसके पापा उसे डांटने लगते हैं तो केटी पुलिस होने का नाटक करते हुए उस आदमी को धमकाती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे हिरासत में ले लेगी। इसके बाद ये आदमी अपनी बेटी से अच्छे से बात करता है। केटी के बगल में बैठी औरत उसे थैंक यू कहती है और बस से उतर जाती है। केटी को रियलाइज होता है कि वो औरत उसकी घड़ी चोरी करके ले गई। केटी को एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का एड दिखता है और वो सोचती है कि काश उसके पास भी कुछ बॉडीगार्ड्स होते। वो देखती है कि पूरे शहर में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। मीडिया में हर जगह लॉटरी की बात चल रही थी। नोएल नाम का आदमी अपने हथियार के साथ घर पर निंजा टर्टल का सॉन्ग गाते हुए रेडी हो रहा था। केटी एक घर पर पहुंचती है जो कि शाडी नाम की लड़की का था। केटी उससे बहस करती है कि ये घर बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसने उसे वीडियो में भेजा था। शाडी यहां पर अपने बॉयफ्रेंड डीजे के साथ रहती है जो कि थोड़ा बेवकूफ सा था। वो केटी के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहता है कि ये एक प्रैंक था और उसे चाबी दे देता है। अगली सुबह जब केटी उठती है तो देखती है कि छत से गंदा पानी टपक रहा है और उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। वो शाडी को कॉल करके कहती है कि उसे एक ऑडिशन देने जाना है और उसके सारे कपड़े खराब हो गए हैं। शाडी उसे कहती है कि वो उसे रेंट पर अपने कपड़े दे देगी। केटी को मजबूरन उसे अपने आखिरी बचे हुए पैसे में से कुछ पैसे देकर उसके अजीब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। वो एक कैब लेकर ऑडिशन देने के लिए पहुंचती है जहां काफी और भी लड़कियां थीं। वो ऑडिशन के लिए पैसे देती है और अपने बारे में बताती है कि उसने बचपन में ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी मां की खराब तबीयत की वजह से उसे एक्टिंग छोड़नी पड़ी। लेकिन अब वो दोबारा अपना करियर शुरू करना चाहती है। वो अपनी जेब से एक कागज निकालने लगती है, लेकिन तभी उसकी पॉकेट से शेडी का लॉटरी टिकट निकल जाता है जो कि उसके फिंगरप्रिंट से एक्टिवेट हो जाता है और उसमें उसकी फोटो भी क्लिक हो जाती है। उसे ऑडिशन से बाहर कर दिया जाता है। जब केटी बाहर आती है तो बाकी लड़कियां उससे अच्छे से बात करती हैं, लेकिन तभी उनकी टिकट्स में केटी का चेहरा फ्लैश होता है और उन्हें पता चलता है कि केटी लॉटरी जीत चुकी है। वो सब केटी पर अटैक करते हैं। केटी काफी कंफ्यूज होती है और उनसे बचती है। कुछ लोगों ने अपने पास चाकू भी रेडी रख रखा था। केटी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की वजह से उन सब से बचती है और एक रूम में छुप जाती है, लेकिन वो रूम गलती से जूडो कराटे के लोगों का होता है। वो सभी उस पर अटैक करते हुए उसे अपनी लॉटरी कहते हैं। कुछ लोग तो आपस में ही लड़ने लगते हैं। केटी उनसे बात करके जानने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो लोग उसका कोई जवाब नहीं देते। कुछ उसे उठाकर इधर से उधर घुमाते हैं और उसे दूसरे रूम में फेंक देते हैं। केटी योगा क्लासेस के बीच में पहुंच जाती है और वो सब भी उसे देखकर उस पर अटैक करते हैं। कई लोग उसे मारते हैं और कई आपस में ही लड़ते हैं। काफी खून खराबा होता है और जब एक आदमी उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है, तभी नोएल वहां पर आकर उस आदमी को मार देता है। वो केटी से कहता है कि वो 5 लोगों से केटी को फ्री में बचाएगा और उसके बाद अगर लेटी उसकी सिक्योरिटी सर्विस लेना चाहती है तो उसे नोएल को अपने प्राइज मनी का 10% देना होगा। केटी के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद नोएल एक एक करके सबको मारने लगता है। वो इवन केटी को भी उन लोगों को मारने के लिए यूज करता है। जब वो सब लोगों को मार देता है तो केटी उसकी गन चुराकर उस पर ही तान देती है, लेकिन नोएल आसानी से उसे वापस लेता है और सभी बॉडीज की पोजीशन को ठीक करता है ताकि वो मरे नहीं। वो केटी को ड्रोन के बारे में भी बताता है कि ड्रोन हर 14 मिनट में उसकी लोकेशन पब्लिक में अनाउंस करेगा। वो वहां से बाहर निकलते समय उसे रूल बताता है कि पब्लिक एक दूसरे को जान से नहीं मार सकती।
वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और सभी लोगों को उनकी लोकेशन का पता चलता है और सब केटी को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक आइसक्रीम वाला आदमी बच्चों को छोड़कर केटी की तरफ निकलता है। वो बस वाली औरत भी लॉटरी गन लेकर रेडी होती है। जब उनकी कार के पीछे कुछ बाइकर्स पड़ जाते हैं तो नोएल केटी को हेलमेट देता है। उनकी कार की छत पर आग लग जाती है और वो लोग वेयरहाउस के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन नोएल उनसे बचने के लिए लगातार कार चलाता है। एक बाइकर को वो मार भी देते हैं। केटी कहती है कि वो क्विट करना चाहती है, लेकिन नोएल उसे बताता है कि अगर वो क्विट करना चाहती है तो उसे शहर से बाहर जाना होगा। बाइकर्स उन पर आग से अटैक करते हैं, जिससे वहां पर काफी धुआं हो जाता है। वो दोनों गाड़ी पर चुपके से धक्का लगाकर वहां से निकल जाते हैं। बाइकर्स को कुछ देर बाद पता चलता है कि वो लोग वहां से निकल गए हैं। केटी कहती है कि उसे गेम क्विट करना है, जिसके लिए नोएल मान जाता है और कहता है कि इसमें वो उसकी हेल्प करेगा। तभी उनके पीछे बाइकर्स आ जाते हैं और एक लड़की अंदर घुस जाती है। नोएल जैसे ही अपनी गन निकालता है, वो लड़की उसका हाथ काट लेती है। नोएल केटी को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और पिछली सीट पर जाकर उस लड़की से लड़ाई करता है और आखिर में उसे हेलमेट पहनाकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है। बाकी दो बाइकर्स भी उनका काफी देर पीछा करते हैं, लेकिन आखिर में उन दोनों को भी मार गिराया जाता है। केटी कार चलाने की कोशिश करती ही है कि कार पूरी तरह खराब हो जाती है। केटी अकेले भागने की कोशिश करती है, लेकिन नोएल उसे रोकते हुए कहता है कि अगर वो क्विट करेगी तो नोएल को पैसे नहीं मिलेंगे। फिर भी वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन केटी उसकी आंखों में धूल फेंककर उसकी नाक में मुक्का मार देती है। नोएल अपनी नाक ठीक करता है, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और केटी उनसे हेल्प लेने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो भी उसे मारना चाहते हैं। नोएल उनका टेजर पकड़कर फेंक देता है और केटी वहां से भाग जाती है। वो अपना फेस एक मैगजीन से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन उसकी लोकेशन लोगों को बताने की कोशिश करता है। केटी वहां से वैक्स म्यूजियम जाती है, जो कि बंद था, लेकिन उसका गार्ड लॉटरी सिस्टम के अगेंस्ट है, इसलिए वो उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। केटी अंदर छुप जाती है और शाडी को कॉल करके उसकी हेल्प मांगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि शाडी भी उसे मारना चाहती है। शाडी उसकी लोकेशन पूछती है, लेकिन केटी उसे लोकेशन नहीं बताती। तभी एक वैक्स से आवाज आती है और शाडी को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। वो डीजे के साथ म्यूजियम में एंटर करती है, लेकिन जब गार्ड उसे मना करता है तो वो उसे मारकर अंदर घुस जाती है। केटी स्टेटस के पीछे छुपी होती है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है, शाडी उसे देख लेती है और दोनों उसे मारना शुरू कर देते हैं। केटी एक स्टिक लेकर उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे स्टिक छीनकर उसे ही मारते हैं। आखिर में जब केटी बाहर आकर गिरती है तो वो गेट बंद कर देती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन एक बस उसके वहां पर होने की अनाउंसमेंट कर देती है। तभी वहां पर नोएल एक पुलिस कार लेकर पहुंच जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। केटी उसे कहती है कि उसे लगता है कि नोएल उसकी हेल्प इसलिए कर रहा है कि उसे अकेले में ले जाकर मार दे, ताकि सारे पैसे नोएल को मिल जाएं। नोएल कहता है कि काश उनके पास कोई बंकर होता। तभी केटी को एक कैब ड्राइवर की बात याद आती है और वो एक अरबपति के घर जाते हैं, जिसके घर पर बंकर है। नोएल उस पर गन तानकर अंदर ले जाता है और सारा क्राउड भी वहां पर आने लगता है। वो लड़का अपना बंकर ओपन करता है और नोएल उसे शूट करके बेहोश कर देता है। वो दोनों जैसे ही अंदर घुसकर दरवाजा बंद करने लगते हैं, एक हाथ बीच में आ जाता है और नोएल उस हाथ को शूट करने ही वाला होता है कि केटी को लगता है कि वो उसे शूट करने वाला है। वो उसके हाथ से गन लेकर उस हाथ पर शूट करती है और नोएल को गन की नोक पर रखती है। वो दोनों अंदर बिल्कुल सेफ होते हैं और कैमरास में देखते हैं कि इतने लोग केटी को मारने के लिए खड़े हैं। केटी नोएल पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, तो नोएल उसे अपने बारे में अच्छी बातें बताता है। जब उसे केटी का की चेन दिखता है तो वो बताती है कि वो बचपन से एक्टर बनना चाहती थी। उसकी माँ ने उसे ये की चेन गिफ्ट किया ताकि उसे हमेशा याद रहे कि वो काबिल है। केटी नोएल को उसकी गन वापस दे देती है और उससे पूछती है कि वो क्विट करने में उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। तो नोएल कहता है कि वो पहले तो लोगों की जान बचाने के लिए और दूसरा पैसा कमाकर ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए। केटी देखती है कि शाडी भी भीड़ का हिस्सा बन गई है। वो उस आदमी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं उठता तो वो उसे पानी में फेंक देती है। उस आदमी की आंख खुल जाती है और वो उसे पासवर्ड बता देता है। ये देखकर नोएल काफी पैनिक हो जाता है और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो एक कॉल मिलाकर हेल्प के लिए बोलता है और केटी का फोन सेफ में डाल देता है। गेट का पासवर्ड खोल दिया जाता है, लेकिन जब सब अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो सबके फोन में एक अलर्ट टोन बजने लगती है और सबका फोन फट जाता है। सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर केटी और नोएल बाहर निकल जाते हैं, जहां एक कार और कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं। वो नोएल को छोड़कर
केटी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन केटी कहती है कि वो नोएल के बिना नहीं जाएगी। इसलिए वो लोग नोएल को भी अपने साथ ले जाते हैं। कार में केटी उससे पूछती है कि क्या वो इन लोगों के साथ काम करता था, लेकिन नोएल कहता है कि वो पहले साथ काम करते थे, लेकिन अब वो फ्रीलांस काम करता है। वो लोग एक बहुत बड़े मैंशन में पहुंचते हैं जहां केटी को लॉयस मिलता है। वो उसकी क्वाइट करने वाली बात को इग्नोर करता है और उसे कहता है कि वो इस शहर की सबसे सुरक्षित इमारत में है और अपने पॉकेट में रखे ग्रेनेड्स दिखाता है। वो उन्हें अंदर ले जाता है और उन सभी लोगों के बारे में बताता है जिन्हें उन्होंने बचाया है। वो ये भी बताता है कि पिछले कुछ समय से उनके पास क्लाइंट्स भी नहीं है। केटी उसे 30% देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और लुइस कहता है कि उन्हें नीचे बेसमेंट में जाना चाहिए। वहां उन दोनों के घाव ठीक किए जाते हैं। नोएल केटी को बताता है कि वो और लुइस एक प्राइवेट कंपनी में मर्सनरीज थे जो कि लोगों को मारते थे, लेकिन जब उसे पता चला कि जिन लोगों को वो मारते हैं वो निर्दोष है, तो उसने कंपनी छोड़ दी और कंपनी बंद हो गई। उसमें सिर्फ लुइस और नोएल ही बचे थे। वो बताता है कि वो आज भी जो पैसे कमाता है वो विक्टिम्स की फैमिलीज को देता है या अपने टीममेट्स की फैमिलीज को। इसके बाद केटी का एक नकली चेहरा बनाया जाता है जिसमें वो एक बूढ़ा आदमी लगती है। नोएल को रियलाइज होता है कि 30% पैसे से इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि लुइस लोगों को अकेले में ले जाकर मारता है और सारा पैसा अपने पास रख लेता है। जब लुइस केटी को दूसरी जगह भेजने की बात करता है तो केटी नोएल को साथ आने को कहती है, लेकिन लुइस मना कर देता है। वो लुइस को लात मारती है और गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नोएल गेट ओपन कर देता है, जिससे सारे लोग अंदर घुस जाते हैं। केटी डर जाती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि कोई उसे पहचान ही नहीं सकता। नोएल सारे गार्ड्स को मारता है और केटी को की दे देता है। केटी बाहर चले जाती है, तभी लुइस नोएल को पकड़कर उसे मारने लगता है। कुछ एआई गाड़ियां केटी को ढूंढने के लिए भेजी जाती है, जिनमें से एक के अंदर केटी होती है। वो एक कार को मैनुअल पर करके उसे सिटी से बाहर ले जाने लगती है। लुइस को ये बात पता चल जाती है। जब लोगों को पता चलता है कि ड्रोन ने केटी को खो दिया है तो उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। जैसे ही केटी सिटी के बाहर पहुंचने वाली होती है, लुइस उसे कॉल करके वापस आने को कहता है, नहीं तो वो नोएल को मार देगा। नोएल उसे जाने को कहता है, लेकिन आखिर में जाकर केटी गाड़ी वापस मोड़ देती है। लुइस नोएल को एक पुराने थिएटर में बांध कर रखता है और उसे कहता है कि उसे पता था जिन लोगों को वो कंपनी में मारते थे वो निर्दोष थे, लेकिन फिर भी वो ये करता था क्योंकि ये इजी मनी थी। तभी वहां पर केटी आती है और अपने सिर पर गन तानकर कहती है कि वो खुद को मार लेगी और इसे वो लाइव रिकॉर्ड कर रही है ताकि ये पैसा उसे ना मिले। लुइस उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन जब आखिर में केटी ट्रिगर दबाने वाली होती है तो लुइस अपनी गन फेंक देता है और केटी उसे लात मारकर नीचे फेंक देती है। जैसे ही लोग ये देखते हैं, वो भागते हुए थिएटर में एंटर करते हैं और केटी किसी तरह खुद को उनसे बचाती है। नोएल भी जैसे तैसे कुछ लोगों को मारता है, लेकिन जब कुर्सी टूट जाती है तो वो और भी लोगों को मारता है। लुइस केटी को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन केटी उसका हाथ काट देती है और चाबी लेकर नोएल को देती है। नोएल फ्री हो जाता है और अब सबको मारने लगता है। शादी भी एक तलवार लेकर वहां पहुंचती है, लेकिन केटी उसे भी मार गिराती है। सिर्फ 4 मिनट बचे होते हैं जब केटी एक लोहे के ऊपर चढ़ती है। लुइस के गार्ड्स एक सीढ़ी बनाते हैं और लुइस को चढ़ने में मदद करते हैं। जब बाकी गार्ड्स नोएल को रोक कर रखते हैं, लुइस ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन केटी उसे खुद से दूर फेंकती है और दिखाती है कि उसने अपने की चेन से उसका ग्रेनेड खोल दिया। लुइस मर जाता है। केटी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन उसके फैंस उसे एक बहुत बड़े कपड़े में पकड़ लेते हैं। केटी जीत जाती है और वो कहती है कि अब वो एक्टिंग नहीं करेगी और 50% पैसा नोएल को देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नोएल और केटी ने लोगों को बचाने की फ्री कंपनी शुरू की है। मार्शल आर्ट्स के साथ साथ एक रेस्टोरेंट भी ओपन किया है। वो दोनों प्राइवेट याच में जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।